जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल गतिमत्व मोटिव्स पर। मित्रों, सबके जीवन में परेशानियों का दौर आता है और स्वाभाविक है कि वे ऐसे समय में हतोत्साहित हो जाते हैं। इस सब ने एक चीज़ हम सीखते हैं कि निराशा के समय ज़रूरी नहीं आपको सहारा देने के लिए कोई ना कोई मौजूद हो। कभी कभी आपको अकेले ही ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है और ऐसे समय में ऐसी कोई हमें प्रेरक स्टोरी, कोई प्रेरक स्पीच हमें मिल जाए तो वो हमारा सहारा बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में कुछ ऐसी ही प्रेरक स्टोरी बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहली स्टोरी। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की तीरंदाजी की परीक्षा ली। लक्ष्य था चिड़िया की आंख को भेदना। सभी शिष्यों ने गुरु के पूछने पर बताया कि वे क्या देख रहे हैं। भीम का समय आया तो उसने कहा, मुझे चिड़िया के साथ साथ जंगल और पहाड़ भी नज़र आते हैं। जब अर्जुन का समय आया तो उसने कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आती है। अर्जुन सही था, पर भीम भी गलत नहीं था। जिंदगी में दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन अपने अपने समय पर। आज के ज़माने अनुसार हमें यह सिखाती है कि एक लक्ष्य होना चाहिए और उस बात पर ध्यान भी, लेकिन ज़रूरत के वक्त अर्जुन बन जाओ। वहीं ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी को भीम की तरह जियो, दुनिया को समझो और उसका आनंद लो। जीतना और जीना दोनों ज़रूरी है। अर्जुन और भीम दोनों ज़रूरी है। दूसरी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक रात अर्जुन अपने तंबू में चिंतित बैठे थे। युद्ध के बढ़ते दबाव और अपार जिम्मेदारियों ने उनके मन में भय पैदा कर दिया था। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, उनके पास आए और बोले, अर्जुन, चिंता छोड़ो और मन को हल्का करो। कृष्ण ने फिर हंसते हुए अर्जुन से कहा, आओ चलो थोड़ा समय निकालते हैं और सितारों को निहारते हैं। अर्जुन को पहले अजीब लगा, पर फिर वे कृष्ण के साथ बैठ गए और रात के आकाश की सुंदरता देखने लगे। कृष्ण ने कहा, देखो ये सितारे कितने शांत और स्थिर है। जब भी तुम दबाव में हो, याद रखना कि जैसे ये सितारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहना है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी लाइफ के हेक्टिक मोमेंट्स में थोड़ा पॉज लेकर अपने माइंड को काम करना ज़रूरी है। प्रेशर को टैकल करने के लिए थोड़ी सी प्लेफुलनेस और नेचर के साथ कनेक्शन हेल्प कर सकता है। आइए सुनते हैं इस वीडियो की तीसरी और आखिरी स्टोरी। एक बार धन के देवता कुबेर ने भगवान शिव और पार्वती को अपने ऐश्वर्य का दिखावा करने के लिए भोज पर बुलाया, परंतु शिव जी और माता ने खुद को जाने के बजाय अपने पुत्र गणेश को भेजा। गणेश जी भोज में पहुँचे और कुबेर ने उनके लिए अनेक व्यंजन परोसने की तैयारी कर रखी थी। भगवान गणेश ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने इतना खाना खा लिया कि सारा भोज समाप्त हो गया। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। वे और भोजन मांगते रहे, परंतु कुबेर का महल का सारा खाना खत्म हो चुका था। भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, तुम्हारा सारा भोजन खत्म हो गया, लेकिन मेरी भूख अब भी नहीं मिटी है। अब क्या करोगे? कुबेर हतप्रभ थे। वे भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने कुबेर से कहा, सच्ची तृप्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम और विनम्रता में है। जाओ और गणेश जी को एक कटोरी सादा भोजन प्रेम से खिलाओ। कुबेर ने विनम्रता से गणेश को सादा भोजन दिया, जिससे उनकी भूख शांत हुई। इससे कुबेर को सच्ची विनम्रता का महत्व समझ में आया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आज के ज़माने के अनुसार ये कहानी ये सिखाती है कि हमारे रिसोर्स या वेल्थ का असली मूल्य तभी है जब हम उनका उपयोग सही तरीके से प्रेम और विनम्रता के साथ करें।
मटेरियल सक्सेस से ज़्यादा एम्पैथी और ह्यूमिलिटी ही असली अमीरी है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो की 3 ऐसी स्टोरी जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी स्टोरी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल गतिमत्व मोटिव्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखें।